ईश्वर के ही कॉम्बिनेशन बना के हमें गाना बनाते हैं, बुरा कैसे हो सकता है। हाँ, पोइट्री गड़बड़ हो सकती है, संगीत खराब नहीं हो सकता। मैंने आज भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही लोगों को सिखाने का तरीका रखा है। मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं करता, मैं फ्री सिखाता हूँ। केवल आओ, बैठो, सीखो और आनंद करो। और फिर मैं उन्हें अपने कार्यक्रमों में और दूसरे कार्यक्रमों में गाने का मौका देता हूँ। रियाज में से समय निकालता हूँ कि अब चलो नहा लें, अब खाना खा लें, चलो अब सो लें, चलो कुछ मित्र आए उनसे बात कर लें। लेकिन वो सब रियाज में से ही समय निकालते हैं। रियाज तो निरंतर चलता रहता है और यही जीवन में ध्येय है। पेरेंट्स अपने घर में इस तरह का संगीत बजाएं कि बच्चों को मन ही ना हो और कुछ सुनने का मन हो। ये सच्चा संगीत यही है। पूरे देश के अधिकांश घरों की सुबह अनूप जलोटा जी की भक्ति संगीत से शुरू होती है। चाहे हम कोई एफएम ऑन करें या रेडियो, उनके आवाज़ से हमारा सवेरा होता है। और भिलाई का ये सौभाग्य है कि यहाँ पर अनूप जलोटा जी को हम लाइव लगातार सुनते आ रहे हैं और आज एक शाम फिर उनके साथ होगी। लेकिन उससे पहले हम उनके साथ में हैं, अनूप जी के साथ में। और अनूप जी से बात करना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनके हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब उनसे ले सकें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अनूप जी, चौथी पीढ़ी आपको शायद सुन रही है अब, और भजन, गज़ल और अब का जो प्रोफेशनल संगीत, क्या अंतर पाते हैं? सब संगीत अच्छे हैं। 7 स्वरों से संगीत बनता है तो वो बुरा कैसे हो सकता है। स्वर ईश्वर है, तो जब ईश्वर के ही कॉम्बिनेशन बना के हमें गाना बनाते हैं, बुरा कैसे हो सकता है। हाँ, पोइट्री गड़बड़ हो सकती है, संगीत खराब नहीं हो सकता। पोइट्री अगर कबीर की है तो बहुत अच्छा है, सूर है, तुलसी है, नानक है, उधर गालिब है, मीर हैं, फैज़ हैं, फराज हैं, तो पोइट्री तो अच्छी होनी ही है। लेकिन जब पोइट्री जो है वो घटिया हो जाएगी तो फिर गाना भी ख़राब हो जाएगा। वो जिस तरह संगीत में बनाया जाएगा वो भी बुरा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी कविता गाइए, तभी संगीत हृदय में स्थापित रहेगा। आपने संगीत की बात कही, जिस तरीके से संगीत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत मायने रखती है और अब प्रोफेशनलिज्म आ गया है, तो लोग प्रोफेशनली तरीके से फीस पे करते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं। शॉर्टकट तरीका भी होता है बहुत सारा। गुरु शिष्य परंपरा में बरसों लग जाते हैं शिक्षा दीक्षा लेने में। तो क्या मानते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को आप कितना गहराई से महसूस करते हैं? मैंने आज भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही लोगों को सिखाने का तरीका रखा है। मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं करता, मैं फ्री सिखाता हूँ। सुबह सुबह मेरे पास आ जाते हैं बहुत लोग सीखने, उनको सिखाता हूँ। किसी तरह की फ़ीस नहीं, बल्कि उन्हें यह भी कह देता हूँ कि कोई गिफ्ट वगैरह भी मत लाना, मिठाई वगैरह मत लाना। केवल आओ, बैठो, सीखो और आनंद करो। और फिर मैं उन्हें अपने कार्यक्रमों में और दूसरे कार्यक्रमों में गाने का मौका देता हूँ और कुछ कमाने का भी मौका देता हूँ कि उन्हें वहाँ से कुछ पैसे भी मिले। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स को स्थापित करने का, और वो मैं कर रहा हूँ। आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। आपकी उम्र मुझे लगता है 70 तक पहुंच चुकी है, तो रियाज और प्रैक्टिस सारा कुछ कैसे होता है आपका इस दैनिक जीवन में? रियाज हर वक्त चलता है। रियाज में से समय निकालता हूँ कि अब चलो नहा लें, अब खाना खा लें, चलो अब सो लें, चलो कुछ मित्र आए उनसे बात कर लें। लेकिन वो सब रियाज में से ही समय निकालते हैं। रियाज तो निरंतर चलता रहता है और यही जीवन में ध्येय है कि संगीत ही सांसों के साथ अंदर जाए और बाहर आए। जिस तरीके से संगीत में भी बदलाव हुआ है, समय के साथ साथ में नए रैप सॉन्ग आ रहे हैं, वेस्टर्न और हिंदी म्यूज़िक को मिक्स करके सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सालों से चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि पुराने और अभी में क्या अंतर है? अंतर तो खैर बहुत ज़्यादा लगता है, पर आपके दिल के क्या करीब है?
बदलाव का स्वागत है। मैंने भी जो इस वक्त कपड़े पहने हैं, ये बदले हुए कपड़े आजकल के हैं, एक नयापन है इसमें। आपने भी जो पहना है वो भी सुंदर है, वो आज का है, आज का डिज़ाइन है। तो बदलाव का तो स्वागत है, लेकिन बदलाव ऐसा ना हो कि आप पुरानी सभ्यता को भूल जाएं। कि आज के संगीत को गाइए, वेस्टर्न म्यूज़िक गाइए। वेस्टर्न म्यूज़िक तो बहुत सुंदर म्यूज़िक है, लेकिन वो गाते गाते हमारा शास्त्रीय संगीत ना भूलिए, हमारा फोक संगीत ना भूलिए, क्योंकि वो तो मूल है, उसी से तो सब निकला है। शास्त्रीय संगीत भी फोक संगीत में से निकला है। इसलिए हमारे पारंपरिक जो संगीत है उसको आदर दीजिए, उसको जीवन में हमेशा साथ रखिए। हमेशा साथ रखने की बात कही आपने संगीत को, तो जिस तरीके से आज के गाने होते हैं, हम भजनों की बात करते हैं, भजनों को सुनने वाले भी एक वर्ग है उनका, बच्चा भी सुनता है, बड़े भी सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूहड़ से गाने मुंह में ज़्यादा चढ़ जाते हैं बच्चों के, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? पेरेंट्स को। पेरेंट्स अपने घर में इस तरह का संगीत बजाएं कि बच्चों को मन ही ना हो और कुछ सुनने का, उनका मन हो ये सच्चा संगीत यही है। क्योंकि स्कूल जाकर तो वो संस्कार नहीं सीखेंगे। स्कूल में तो उनको फिजिक्स सिखाई जाएगी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब सिखाया जाएगा। संस्कार तो माता पिता ही सिखाएंगे। तो घर में संगीत के क्षेत्र का जो संस्कार है वो है सुंदर संगीत, सुंदर गाई हुई कविता। उन चीज़ों को बजाइए, घर में बच्चे सुने, उससे उनका जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। आपके करोड़ों फैन हैं, लेकिन आप किन के फैन हैं? मैं प्रभंजय चतुर्वेदी का फैन हूँ जो हमारे शिष्य हैं, भिलाई में रहते हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं। बस यही गुरु की सफलता होती है, जब शिष्य ज़्यादा अच्छा प्रतिभावान हो जाए, और ये मैं उनमें देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके दिल के करीब जो भजन हो उसका एक मुखड़ा ज़रूर सुनिए। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो बिल्कुल जिस तरीके से सर ने कहा कि उनके जो प्रिय हैं वो प्रभंजय जी, और प्रभंजय जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। तो मैं भैया से आग्रह करूँगी थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। थोड़ा नहीं, पूरा तो अब मैं गुरु और शिष्य दोनों के बीच में हूँ। जिस तरीके से अभी गुरुजी ने कहा कि आप उनके काफ़ी प्रिय हैं, तो गुरुजी के बारे में आपकी क्या भावनाएं हैं? मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आदरणीय अनूप जी जैसे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे शिष्य कम पुत्रवत ज़्यादा स्नेह दिया, और उसी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ मुझे पूरा संगीत का जो रियाज था, अभ्यास था, जो सीख थी, वो दी है। और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अभी मैं जो भी कुछ हूँ, या मेरी जो भी उपलब्धियाँ हैं थोड़ी बहुत, वो आपके वरद हस्त की वजह से है, आपके मार्गदर्शन की वजह से है। और आज मैं जैसा भी हूँ, जो भी कुछ हूँ, जो आपने सिखाया है मैं वैसा ही गाता हूँ। और ये मुझे सुन के आज बहुत खुशी हुई कि जब आप ये जवाब दिया अनूप जी ने कि मैं प्रभंजय जी का फ़ैन हूँ, तो मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब से गाना शुरू किया है मैं आदरणीय अनूप जी के भजन ही गा रहा हूँ, और अभी भी मैं उन्हीं के भजन ही गाता हूँ। ये उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव बना हुआ है और भविष्य में बना रहेगा। बिल्कुल, कई बार कई कार्यक्रमों में अगर लोग आपको देख ना पाए दूर से और गाना सुन ले, तो लोग कहते हैं कि अनूप जी आए हैं, अनूप जी गा रहे हैं। ये भी गुरु का आशीर्वाद ही है कि जो ऐसा हम लोगों की जो सिमिलरिटी है, आवाज़ मिलती है, भगवान की कृपा है और गुरु का विशेष आशीर्वाद है। ऐसे गुरु आज के समय में बहुत कम होते हैं जो अपने शिष्य को मंच पर पूरी उसका सम्मान करें, उसका प्रतिभा को प्रदर्शित करवाएं और इतनी बड़ी बड़ी बातें मंच से घोषित करें। इसके लिए मैं अनूप जी के चरणों में सादर वंदन करता हूं। उनकी उदारता के प्रति, उनकी जो उनका वो है मेरे प्रति जो विचार हैं, उसके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बिल्कुल, मैं गुरुजी से एक और सवाल किया, भिलाई आप काफ़ी बार आते हैं, तो यहाँ के संगीत प्रेमियों में क्या पाते हैं? यहाँ
बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार हैं और इस शहर ने बहुत अच्छे संगीतकार हम लोगों को दिए हैं। तो यहाँ की धरती में कला और संगीत स्टील के साथ साथ है। बिल्कुल, हम इस बात भी बनाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी यहाँ से देते हैं पूरे देश को। तो आप जिस तरीके से अनूप जी को सुना, प्रभंजय जी से भी सुना, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में आज दो विरासत हैं कि अनूप जी को हम साक्षात देख पा रहे हैं, उनकी विरासत संभाले हुए प्रभंजय जी भी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ के अनूप जलोटा कहा जाए तो प्रभंजय जी हैं, और हमारे देश के जो अनूप जलोटा जी वो हमारे साथ हैं। तो आज शाम इनका जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।